मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका सिटी जंक्शन न्यूज में, अपना चैनल अपनी बात। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। झगड़े ने ली एक की जान, एक गंभीर रूप से घायल। महानगर पालिका में विविध मुद्दों पर सर्वदलीय जायजा बैठक संपन्न। मनपा परिचारिका भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ घोटाला और जनता सब्जी बाजार की सुनवाई रुकी। अब समाचार विस्तार से। अकोला जिले के तिल्लारा में एक खूनी वारदात सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक हत्या कर दी गई तो दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। तिल्लारा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले भांबेरी इस ग्राम में जमीन के विवाद में पिता पुत्र को बेतहाशा मारपीट की गई, जिसमें पिता की मौके पर ही मौत हो गई तथा पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे तत्काल अकोला के अस्पताल भेजा गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अकोला जिले के अंतर्गत आने वाले तिल्लारा तहसील के भांबेरी गाँव में ये घटना हुई है। भांबेरी के देवीदास भोजने अपने परिवार के साथ रह रहे थे और गांव के ही निवासी भोजने परिवार का जमीन का विवाद कई वर्षों से चला आ रहा है। इसने आज विकराल रूप ले लिया, जिसमें अंदाजन 70 वर्षीय देवीदास भोजने के सिर पर गंभीर रूप से लोहे के पाइप से मार लगने के कारण घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। देवीदास भोजने के सुपुत्र 30 वर्षीय अजय भोजने को भी जोरदार वार किया गया, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर गया, जिसे तुरंत उपचार हेतु तिल्लारा अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां पर वहां पे स्थानीय डॉक्टर ने उसे अकोला भेजा। उसकी हालत चिंताजनक है। घटना की जानकारी मिलती पुलिस स्टेशन के थानेदार नीलेश देशमुख अपने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे थे। घटना से संबंधित एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और यह हत्या किसने की, क्यों की, इसकी जाँच चल रही है। इस घटना की वजह से परिसर में सनसनी मच गई थी। बाकी आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। अकोला महानगर पालिका स्थायी समिति सभागृह में मनपा आयुक्त निमा अरोरा की उपस्थिति में महापौर अर्चना मसनी ने सर्वदलीय बैठक ली। इस बैठक में विविध विषयों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 2022 तक घरकुलों के काम पूर्ण करने पर चर्चा की गई। गांवठान और गुंठेवारी की वजह से आ रही दिक्कतों को दूर करने की सूचना संबंधित अधिकारियों को दी गई। गांवठान में मंजूर घरकुलों की नापजोख कर लेआउट मंजूर किए जाएं और संबंधित लाभार्थी के नाम पर पट्टों का वितरण किया जाए, ऐसी सूचना भी जायजा बैठक में पदाधिकारियों ने की। वहीं मनपा की सर्वसाधारण सभा में गुंठेवारी लाभार्थियों का 50% शुल्क माफ करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत कार्रवाई की जाए। घरकुलों के कामों के लिए नगर रचना विभाग को पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएं। शुक्रवार को आयोजित जायजा बैठक में उप महापौर राजेंद्र गिरी, स्थायी समिति सभापति मनपा विपक्ष नेता साजिद खान पठान, पूर्व महापौर विजय अग्रवाल, गुट नेता राहुल देशमुख, मोहम्मद मुस्तफा, राजेश मिश्रा इनकी उपस्थिति रही। दलितर निधि एवं नगरोत्थान निधि अंतर्गत प्रलंबित कामों का निरीक्षण कर निविदा प्रक्रिया मंजूर होने वाले कामों के आदेश देने, दलित बस्ती अंतर्गत तैयार सभी प्रस्ताव तुरंत समाज कल्याण विभाग की ओर भेजने, प्रस्ताव पर आगामी 15 दिनों में कार्यवाही करने आदि विषयों पर चर्चा की गई। 13वें वित्त आयोग अंतर्गत प्रलंबित 70 लाख रुपए का निधि शासन मार्गदर्शन सूचना अनुसार खर्च किया जाए, ऐसी सूचना पदाधिकारियों ने बैठक में की है। अमृत योजना अंतर्गत प्रलंबित कामों को तुरंत पूर्ण किया जाए, पाइपलाइन जोड़ने, नल कनेक्शन, खुदाई से प्रभावित सड़कों की मरम्मत कराई जाए। बैठक में टावर चौक से रतनलाल प्लॉट मार्ग पर स्टेट बैंक की दीवार से सटे मार्ग चौड़ाईकरण के प्रलंबित कार्य को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर बैंक के कर्मचारियों से चर्चा करने की सूचना पदाधिकारियों ने की। साथ ही साथ घन कचरा व्यवस्थापन अंतर्गत भूड़ की जगह पर होने वाले गड्ढे में नाला सफाई से निकलने वाला गाद डालने की सूचना भी पदाधिकारियों ने की है। बैठक में सभी पदाधिकारी अधिकारी उपस्थित थे। महानगर पालिका में 17
परिचारिका यानी कि नर्सों की नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय में पात्र उम्मीदवारों को जरूरी कागजात के साथ बुलाया गया था, लेकिन बुलाए गए उम्मीदवारों से ज्यादा उम्मीदवार आने की वजह से ये प्रक्रिया रद्द कर दी गई। 200 से ज्यादा उम्मीदवार कार्यालय पहुंचने की वजह से हंगामा हो गया, जिसकी वजह से रामदासपेट पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। पुलिस ने महिला उम्मीदवारों को कार्यालय खाली करने के लिए कहा, लेकिन पुलिसकर्मियों की भाषा सही न होने का आरोप उम्मीदवारों ने लगाया है, जिसकी वजह से वातावरण और अधिक गंभीर हो गया, क्योंकि कई उम्मीदवार बाहर गांव से भी आए थे। अकोला महानगर पालिका स्वास्थ्य विभाग के लिए 17 नर्सों के रिक्त पद भरने के लिए मनपा ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया पूरी कर ली थी, जिसमें से पात्र उम्मीदवारों का चयन भी कर लिया गया था, जिसकी सूची भी मनपा ने ऑनलाइन पद्धति से प्रसारित कर दी थी। फिर भी इस सूची से ज्यादा उम्मीदवार स्वास्थ्य उप संचालक के कार्यालय पहुंच गए थे, जिसकी वजह से कार्यालय में हंगामा हुआ। कार्यालय के कर्मचारियों ने महिला उम्मीदवारों को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं जा रहे थे, जिसकी वजह से रामदासपेट पुलिस को बुलाना पड़ा। रामदासपेट पुलिस निरीक्षक गजानन गुलानी ने उम्मीदवारों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उम्मीदवार समझने के लिए तैयार नहीं थे। कई उम्मीदवारों ने पुलिस के सामने ही अपना गुस्सा जाहिर किया, जिसके बाद धीरे धीरे सभी महिलाएं बाहर निकल गई। लेकिन जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर ये पूरी प्रक्रिया शक के घेरे में आ गई है और लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस पर महिलाओं का क्या कहना था वो भी हम आपको सुनाते हैं, साथ ही साथ इस पर स्वास्थ्य उप संचालक ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले महिलाओं ने क्या कहा ये सुनिए। टाकले होते महानगरपालिकेच्या जागांसाठी आम्ही फॉर्म टाकले होते। त्या जागा होत्या 19, त्यातल्या ओपनच्या होत्या 9 आणि बाकीच्या होत्या इतर, पण आम्ही ओपन मधून फॉर्म भरले। त्यांनी काल यादी प्रकाशित केली इलिजिबल साठी, त्यात 430 जागांसाठी म्हणजे 430 नावं इलिजिबल आहेत, त्याच्यासाठी आम्ही इकडे आलो। मग यांनी डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय नाही केले, डॉक्युमेंट्स काही पाहिले नाहीत, आमचे काही इंटरव्ह्यू झाले नाहीत। यांनी 9 कॅन्डिडेट दिल्या, कशा सिलेक्शन झाले, कसे कधी झाले, मग जे सिलेक्शन झाले होते 9 कॅन्डिडेटची यादी टाकायची होती, बाकीचे रिकामे आहो का आम्ही? यांच्या ऑफिशियल कामात अडथळे जात आहेत। आम्हाला कामं धंदे नाही आहे, आम्ही पण 2 ड्युट्या करतो। एक कोविड सेंटरला आमची ड्युटी असते, एक नॉन कोविडला असते। आम्ही काय रिकामे दिसतो का? मग यांच्या ऑफिशियल कामात हे होत आहेत, अडथळे येऊन राहिले ना। आम्ही म्हणतात की गाड्या भरा, चला ना, कोणत्या गाड्या भरायच्या आहेत? गुन्हा आमचा गुन्हा फक्त हाच आहे की आम्ही फॉर्म भरला। हा आहे ना, 4 वेळेस आम्ही फॉर्म भरतो, 4 वेळेस यांचे तेच असते, नेहमीच तेच असते यांचं। अकोला महानगरपालिकेसाठी 17 ANMच्या नियुक्तीचे आदेश आज निर्गमित करणार होतो। त्यासाठी 17 ANMला आपण डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनसाठी बोलवण्यात आलो। ही प्रक्रिया अकोला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनने मागच्या 2 महिन्यापासून चालू केली होती। त्यांचे अर्ज मागणे, अर्जाची छाननी करणे, मेरिट लिस्ट लावणे आणि मेरिट लिस्टचा ॲक्सेप्ट करणे आणि शेवटी फायनल मेरिट लिस्ट लावणे, ही सगळी ट्रान्सपरंट प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे, कॉर्पोरेशनने पूर्ण केलेली आहे। अकोला महानगर पालिका ने जनता सब्जी बाजार और पुराने बस स्थानक की जगह पर वाणिज्य संकुल निर्माण का नियोजन किया है, जिसके तहत जगह खाली कर कब्जे में लेने की प्रक्रिया भी आरंभ की गई थी। सोमवार और मंगलवार को 621 व्यवसायियों की सुनवाई रखी गई थी। अधिकतर व्यवसायियों की सुनवाई हो चुकी थी, लेकिन जिनकी सुनवाई बाकी थी वो गुरुवार को ली जाने वाली थी। इससे पूर्व जिलाधिकारी कार्यालय में हुई बैठक की वजह से गुरुवार को सुनवाई टल गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शासन की ओर से जगह के हस्तांतरण प्रक्रिया रोकने के आदेश जिला प्रशासन को प्राप्त हुए, यानी कि स्पेस स्टे आ गया है। इस कारण निर्णय होने तक सुनवाई की प्रक्रिया रोकी गई है। अब इस मसले में अंतिम निर्णय क्या होता है इसकी ओर सबकी निगाहें लगी हुई है, क्योंकि जनता सब्जी बाजार पर वाणिज्य संकुल का निर्माण हो, इसके लिए मनपा सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जबकि वाणिज्य संकुल निर्माण में रुकावटें लाने में शिवसेना कांग्रेस की ओर से सक्रिय भूमिका निभाई जा रही है। इस कारण सालों से चर्चा में रहा वाणिज्य संकुल आने वाले सालों में चर्चा का विषय बनकर रह सकता है, क्योंकि वाणिज्य संकुल की निविदा प्रक्रिया पूरी करने का मौका नवंबर तक ही मनपा प्रशासन के पास है, जिसके बाद विधान परिषद और मनपा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी
और एक बार ये लग गई तो मनपा में सत्ता परिवर्तन हो गया तो नए सिरे से वाणिज्य संकुल मंथन होगा। संबंधित जगह पर व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था न किए जाने तथा वाणिज्य संकुल में संबंधित व्यवसाय के लिए दुकानें दी जाएगी या नहीं, इस पर स्पष्टता न होने से पूरा मसला ही उलझा हुआ है। माननीय पालक मंत्री द्वारा शहर को भिखारी मुक्त करने का आदेश दिया गया था, जिसकी सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। कई बच्ची को मानसिक रोगी महिलाएं उठाकर ले जा रही हैं, तो कई भिखारी रास्तों पर बैठकर यातायात को बाधित कर रहे हैं, तो कहीं चलते चलते राहगीरों पर पत्थर बरसाते हुए दिखाई देते हैं। अगर किसी दिन इन मानसिक रोगी भिखारियों के कारण किसी की जान चली जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पालक मंत्री या जिला प्रशासन? ऐसा सवाल या निशान स्थानीय नागरिक कर रहे हैं। कई मानसिक रोगी शहर में रास्तों पर आसानी से दिखाई दे सकते हैं। इसी तरह की एक घटना अकोला में एक मानसिक महिला जिसने आतंक मचा रखा हुआ है, वो छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती है और उन्हें उठाकर ले जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस केवल मूक दर्शक बन जाती है क्योंकि महिला मानसिक रोगी है। इसने कई बार आकोट फैल, नायगांव एवं अन्य परिसरों से बच्चों को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, किंतु हर बार वो विफल रही। महिला मानसिक रोगी होने के कारण किसी की सुनती नहीं है और बच्चों को उसके हाथ से छीनना भी बड़ा मुश्किल होता है। अगर समय रहते इस महिला पर योग्य कार्रवाई नहीं की गई तो यह बच्चों को अपना शिकार बना सकती है। गुरुवार को इस मानसिक महिला रोगी ने दूसरी बार आकोट फैल परिसर के इंदिरा नगर में रहने वाले लाल खान गफूर खान निवासी आकोट फैल इंदिरा नगर इनके लड़के को उठा लिया था, किंतु स्थानीय नागरिकों की नजर में आने के बाद उसे तत्काल महिला से बच्चे को छीना, लेकिन बच्चा महिला देने को तैयार नहीं थी। इस संबंध में पत्रकार एवं स्थानिक नागरिकों द्वारा आकोट फैल पुलिस थाने को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने आकर महिला को नियंत्रित करने का प्रयास किया। आगे की जांच पुलिस कर रही है। इस घटना को लेकर अभिभावकों में खौफ का माहौल है। ये अभी के आधे घंटे की बात है। वो आई भीख मांगने को, हमने भीख दिया उसको, 5 रुपए दिए। तो दरवाजे के सामने से बच्चे खेल रहे थे, तो मैं अंदर चला गया। तो 2 मिनट के बाद बच्ची है मेरी रोते हुए चिल्लाती हुई है, बोले बाबा को लेके चलेगी, बाबा को लेके चलेगी। हम गए तो बच्चा दे रही थी वो, तो हमने उसको जबरदस्ती छीना उससे। बाद में पुलिस वाले आए, फोन करा, पुलिस लेके चली गई उसको। महिला को पुलिस ने ले गई? हाँ, महिला को पुलिस लेके चली गई। जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में गठित एटीसी प्रमुख विलास पाटिल के मार्गदर्शन में दल शहर में गश्त लगा रहा था और इसी बीच दल को गुप्त जानकारी मिली कि जिले में 2 साल के लिए तड़ीपार किया गया आरोपी पुराना शहर गाड़गेनगर निवासी 22 वर्षीय आकाश रामा निनोरे हाथ में तलवार लेकर दहशत फैलाने का प्रयास कर रहा है। इसी जानकारी के आधार पर दल ने छापामार कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से दल ने 101 सेंटीमीटर लंबी 4 सेंटीमीटर चौड़ी तलवार जब्त की है। दल की प्राथमिक शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। आगे की जांच जारी है। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। झगड़े ने ली एक की जान, एक गंभीर रूप से घायल। महानगर पालिका में विविध मुद्दों पर सर्वदलीय जायजा बैठक संपन्न। मनपा परिचारिका भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ घोटाला और जनता सब्जी बाजार की सुनवाई रुकी। समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की महत्वपूर्ण जानकारी और ताज़ा घटनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।